अफाक सीरीज क्लास 6 मैथमेटिक्स पेरीमीटर और एरिया की क्लास एक्टिविटी का क्वेश्चन नंबर 4 एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एरिया और पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल एक्सप्लेन करूँगी। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल का मतलब सम ऑफ लेंथ ऑफ 3 साइड्स। अ ट्राइंगल इज अ पॉलीगन। अ पॉलीगन इज अ फिगर विच हैज़ इज अ क्लोज फिगर विच हैज़ मोर देन 2 साइड्स। यहाँ पर तीनों साइड्स की लेंथ का सब मालूम कर लेंगे तो हमारे पास पेरीमीटर फाइंड आउट हो जाएगा। बट एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें इसकी बेस और इसकी हाइट दोनों फाइंड आउट करनी है। अब बेस आप इसको भी बेस कह सकते हैं, लेकिन अगर आप इस ट्राइंगल को इस तरीके से लेंगे तो ये भी बेस हो सकती है। ओके, जब आपने यहाँ पर इसको बेस ले लिया तो ये हाइट है। चलिए एक्सप्लेन करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। I have two set squares. I think this is a half of a rectangle, यानी rectangle का half है, and this is a half of a square और एक square का half है। ड्रॉ करते हैं और फिर देखते हैं क्या ये वाकई में एक स्क्वायर का हाफ है और एक रेक्टेंगल का हाफ है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरे पास जो सेट स्क्वायर था उसको मैंने इस तरीके से रखा है कि दिस इज अ हाफ, दिस इज ऑल्सो हाफ, और ये दूसरा सेट स्क्वायर है, इसे मैंने इस तरह रखा तो ये हाफ हो रहा है एंड दैट वन इज़ ऑल्सो हाफ। इट मीन्स ये तो कंफर्म हो गया कि एक रेक्टेंगल या एक स्क्वायर का हाफ होता है ट्राइंगल। तो ये अब आप इसको अगर बेस कंसीडर करेंगे तो ये हाइट है, मगर जब आप इसे बेस कंसीडर करेंगे तो ये हाइट है, इसे बेस कंसीडर करेंगे तो इसे बेस कंसीडर करेंगे तो ये हाइट है, इसे बेस कंसीडर करेंगे तो ये हाइट है। इट्स अप टू यू और इट इज़ रिटन ऑन योर क्वेश्चन। ओके, स्टार्ट करते हैं इसका दोबारा एक्सप्लेन। ओके फ्रेंड्स, अब हमारे पास एक राइट ट्राइंगल है, एक ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है और एक एक्यूट ट्राइंगल है। मेरे पास ये सेट स्क्वायर है। अब हम मुझे बेस और हाइट का फाइंड आउट करना है। यहाँ पर तो मैं सिंपली अगर मैं इसको बेस करती हूँ तो ये हाइट है, अगर इसको हाइट करती हूँ तो ये बेस है, लेकिन मैं यहाँ पर इसको बेस लिख रही हूँ और ये हाइट। ठीक है, अगर आपके पास लिखा हुआ आए इट्स वेरी गुड, अगर नहीं लिखा हुआ है तो आप खुद से एज्यूम करें। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी बेस है, हाइट मुझे नहीं पता अभी। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी बेस है। अब सेट स्क्वायर से इसकी हाइट का हमें पता चलेगा कि हाइट क्या है। सेट स्क्वायर लेंगे हम और उसके बाद यहाँ पर हमने सेट स्क्वायर रखा। देखिए, अगर हम यहाँ पर इसको बेस कहते हैं तो ये तो यहाँ तक इसका जो पीक पॉइंट है वो तो इधर तक जा रहा है। फिर अब हम इसको और आगे बढ़ाते हैं, आते जाते बिल्कुल जब हम इसको बिल्कुल इसके पीक पॉइंट तक पहुंचाएंगे तो हमारे पास ये हाइट फाइंड आउट होगी। लेकिन बेस इसकी यही इतनी सी है। अब आप ये नहीं बोल सकते कि इसकी बेस जो आपने फाइंड आउट की है यहाँ से लेकर यहाँ तक, नहीं, इसकी बेस ये है। क्या सेंटीमीटर है इसकी बेस भाई? ऑलमोस्ट 6 सेंटीमीटर है बेस। ठीक है, तो बेस ये हो गई, हाइट ये हो गई और बेस ये हो गई। बेस क्या है इसकी, कितनी सेंटीमीटर है? बेस है 4 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर और हाइट है 6 सेंटीमीटर। अब इस सेट स्क्वायर को इधर यूज़ करते हैं। ओके, तो ये जो पीक पॉइंट है ये हमारे पास 2.5 पर आ रहा है। पीक पॉइंट 2.5 पर आ रहा है ऊपर से नीचे तक। अब हम इसको सी हाइट को मेजर करेंगे। हाइट है इसकी 5.2 सेंटीमीटर, दिस इज हाइट। ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या है? सपोज अगर इसकी हाइट यहाँ पर आ रही है 5.1 अप्रॉक्सीमेटली 5.1 मीटर लिख लीजिए, सपोज कर रहे हैं ना एक्चुअली, और यहाँ पर इसकी बेस है 4.1 मीटर्स की बेस। तो हमारे पास बेस और हाइट जब फाइंड आउट
हो गई। तो एरिया का फॉर्मूला है हाफ बेस इंटू हाइट। बेस की जगह आप बेस लिख देंगे 4.1 और हाइट की जगह 5.1। जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास 1 1 सा 1, 1 4 सा 4, 4 1 सा 4, 4 5 सा 20, 20.81। मल्टीप्लाई दोबारा कर लेते हैं 4.1 और 5.1, 1 1 सा 1, 1 4 सा 4, 5 1 सा 5, 5 4 सा 20, 1 5 1 सा 5, 5 4 सा 20। तो यहाँ पर 29 आ रहा है तो ये 5 आएगा। 20.91 को जब हम डिवाइड करेंगे 2 से 10.45 मीटर स्क्वायर इज़ द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। यहाँ पर इसका एरिया फाइंड आउट करना बहुत आसान है, क्योंकि यहाँ पर बेस है हमारे पास 4 सेंटीमीटर और हाइट है इसकी 6 सेंटीमीटर। 2 2 सा 4, 6 2 सा 12 मीटर और सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। शुक्रिया।